है मियां शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जितनी हम रिलीफ दे सके वो दें। IMF के हवाले से कोई पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी में कोई तब्दीली नहीं कर रहे। हाई स्पीड डीजल जो है उसमें 7 रुपये फी लीटर कमी की जा रही है। इसी तरह जो पेट्रोल है इसमें 9 रुपये फी लीटर की कमी करके इसको 253 रुपये फी लीटर किया जा रहा है। पेट्रोल 9 रुपए फी लीटर सस्ता। वजीर खजाना इसहाक डार ने ऐलान कर दिया पेट्रोल की कीमत 262 रुपए से कम होकर 253 रुपए लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए कमी का ऐलान। नई कीमत 253 रुपए फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रहेंगी। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तानी रुपए में बेहतरी आई है। आइंदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म सीनियर सियासतदान को बनाने पर इत्तफाक। आसिफ अली जरदारी की लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से 1.5 घंटा मुलाकात। कौमी असम्बली मुकर्ररा वक्त पर तहलील करने पर भी इत्तफाक। मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। आइंदा आम इंतखाबात, निगरान सेटअप समेत आइंदा हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू। इलेक्शन बर वक्त कराने पर इत्तफाक। 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन में किसी सूरत ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब को अज खुद खत्म हो जाएगी। फिर निगरान हुकूमत आ जाएगी। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत की मुआशत के लिए बिछाई बारूदी सुरंगें मिलकर साफ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले सारी तवज्जो मुआशत की मजबूती पर है। मुल्क में इंतशार और फितने की सियासत का जड़ से खात्मा करके सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। मुल्क को डिफॉल्ट करने वालों को ख्वाब ही रह जाएगा। बिजली मजीद महंगी होगी, टैक्स भी लगेंगे। वजीर आजम ने आवाम को मजीद कुर्बानियां देने के लिए चौकस कर दिया। महंगाई के तूफान का प्लान दे दिया। ताजरों से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा बिजली की कीमत में इजाफा कर रहे हैं। महंगी बिजली IMF की शर्त और गर्दिशी कर्जों की वजह से हमारी जरूरत है। तस्लीम करता हूँ टैक्सेस की भरमार है। टैक्स अदा नहीं करेंगे तो फिर मजीद टैक्स ना लगाएं तो क्या करें। पाकिस्तान का डिफॉल्ट से बचना कामयाबी है, लेकिन प्रोग्राम की बहाली कामयाबी नहीं। गुज़िश्ता हुकूमत के गलत फैसलों से मईशत को नुकसान हुआ। सियासी मफादात की खातिर मुल्की मफाद को दाव पर लगाया गया। हमारी हुकूमत के 15 माह अमरीका से ताल्लुकात सही करने में ही लग गए। IMF प्रोग्राम को संजीदगी से लेना और फायदा उठाना होगा। लोन ऐप से दूर रहें, ये फ्रॉड है, जाल है। रावलपिंडी में नौजवान की खुदकुशी के बाद मजीद कई केसेस सामने आ गए। लोन ऐप कंपनियां शहरियों को बुरी तरह ब्लैकमेल करने में मुलव्वस निकली। कंपनी के नुमाइंदे कर्ज की रकम वापस करने के बावजूद ब्लैकमेल करते हैं। कई शहरियों ने शिकायत दर्ज करा दी। एक शहरी के मुताबिक कर्ज की रकम 3 जुलाई को वापस की थी। कंपनी का नुमाइंदा 4 जुलाई को मजीद 9,000 मांगने लगा। मुतासरीन के मुताबिक कंपनी नुमाइंदा मोबाइल तक रसाई लेते हैं। उनके पास गैलरी और कॉन्टैक्ट लिस्ट समेत दीगर मालूमात होती हैं। इंकशाफात सामने आने पर FIA ने तफ्तीश का दायरा मजीद वसी कर दिया। गिरफ्तार 9 अफराद जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। चेयरमैन PTI दौरान तफ्तीश JIT अरकान को धमकाते रहे। तोड़फोड़ करने वालों को PTI का तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सरबरा PTI की JIT में पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन PTI ने कहा आप में से किसी को नहीं रहना, वापस आ रहा हूं, देख लूंगा सबको। JIT अरकान बोले हम सिर्फ आपसे प्रोफेशनल सवालात करेंगे, बताएं 9 मई वाकयात प्लानिंग थी या इत्तफाक। चेयरमैन PTI ने जवाब दिया प्लानिंग। अरकान ने सवाल पूछा तो आपके लोग कैंटोनमेंट क्यों गए। चेयरमैन PTI ने जवाब दिया कमांडर गिरफ्तारी करेगा तो लोग वहीं जाएंगे, किसी को कोई हुक्म नहीं दिया था, सब अपनी मर्जी से उन मकामात पर गए। चेयरमैन PTI ने तशद्दुद और तोड़ फोड़ में मुलव्विस अफराद को पहचानने से इनकार कर दिया। दहशतगर्द कार्रवाइयों में अफगान शहरी मुलव्विस हैं। जो वाकयात हुए इस किस्म के वाकयात हमें कबूल नहीं। सारी सूरत हाल पे बहुत भारी कीमत अदा कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा हम इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ इस मामले का जल्द हल ढूंढना पड़ेगा। अब बात अफगान हुकूमत से करनी चाहिए, वो क्या चाहते हैं। शनाख्त कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में कहाँ पनाहगाहें हैं। सदर जरदारी की जो विजन था, जब सदर जरदारी ने चीन को
ग्वादर पोर्ट हवाला कर दिया था और सी पैक की बुनियाद रखा था, तो उस वक्त भी हम तंकीद का निशाने पे थे। सदर होते हुए इतने सारे ट्रिप्स जो है वो चीन के किए हैं और क्या जरूरत था, मगर उस 9 या 10 दौरे के नतीजे में पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का तोहफा मिला। आने वाले इलेक्शन के बाद हमारी हुकूमत बनेगी, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। कहा अवाम मान गए, पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी हुई, पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, हमने तब्दीली के नाम पर तबाही देखी है। पीपल्स पार्टी काम और बाकी जमातें सिर्फ बातें करती हैं। साबिक सदर जरदारी की कोशिशों से सी पैक का तोहफा मिला। धाबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रखते हुए कहा, झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता, सिंध में तरक्याती नया सफर शुरू हो गया। धाबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क़याम से माशी इनकलाब ठट्ठा से शुरू होकर मुल्क में फैलेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी आर्मी चीफ से मुलाकात। दो तरफा ताउन, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत, दिफाई ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। आवाम पर बिजलियां गिराने का प्लान मुकम्मल। यूनिट के हिसाब से माहाना बिल कितना आएगा, तफसीलात सामने आ गई। बुनियादी टैरिफ 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट बढ़ेगा। फ्यूल एडजस्टमेंट, सरचार्जेज और टैक्सेस अलग से शामिल होंगे। 100 यूनिट के इस्तेमाल पर बिल 1340 से बढ़कर 1836 रुपये हो जाएगा। 200 यूनिट का बिल 4700, 300 यूनिट का बिल 8000 रुपये होगा। 400 यूनिट का बिल 12300, 500 यूनिट का बिल 16000 रुपये हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, बिजली की कीमतों में इजाफा गरीब पर क़यामत से कम नहीं। बिजली टैरिफ बढ़ाकर आवाम की जेबों पर 500 अरब का डाका डाला गया। हुकूमत IMF मुआहिदा कौम के सामने लाए। अल्लाह से डरे और ये महंगाई पे कुछ ध्यान दे दे। जो महंगाई बढ़ती रहती है सही, गरीब मरदा रहते बोको सही। हम लोग जो 500 रुपए दिन में कमाते हैं, 600 रुपए का तो घी आ जाता है। जरूरत की चीजें जो है वो हुकूमत को चाहिए कि उसको थोड़ा संभाल ले। महंगाई बहुत है, आटा महंगा है, चीनी महंगा है, सब चीजें महंगा है, हमारा गुजारा नहीं होता है। ये इनकी मिली भगत है, हम भी कौन पूछता है। जो जड़े बेचारे लोग रोज की मजदूरी करते हैं, तो भूखे मर देने पे किसी भी चीज को कंट्रोल में नहीं है, महंगाई आगे से आगे बढ़ रही है। पहले कहते थे गरीब आदमी नहीं बचेगा कोई मुल्क में, ज़ाहिर इतनी महंगाई होगी तो गरीब आदमी खुद ही मर जाएगा। चीनी और आटा फिर से महंगा। हुकूमत जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के सामने बेबस। मुल्क में चीनी की कीमत 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। 20 किलो आटा 50 रुपए इजाफे के बाद 2850 रुपए का हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में 29% इजाफा हुआ। इस हफ्ते 21 अशिया की कीमतें बढ़ी। दरिया सतलुज मजीद बिफर गया। सैलाबी पानी से भावलनगर और चिश्तियों को शदीद खतरा। जमीनी कटाव तेजी से जारी, मुतादिद देहात डूब गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें सवेरे-आब। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। लाला अमर सिंह के करीब हिफाजती बंद टूट गया। दरिया रावी के सैलाबी पानी से फैसलाबाद साहिवाल GT रोड का कटाव जारी। बड़े पत्थर डालकर कटाव रोकने की कोशिशें। पंजाब में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। कसूर से 3000 से ज्यादा अफराद रेस्क्यू। 11290 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। ओकाड़ा, पाकपतन और बहावलनगर से भी सैकड़ों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। मानसून बादलों की धुआंधार इनिंग्स। नशेबी इलाके डूब गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रही। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान समेत दीगर अजला में जमकर बारिश। नतिया गली में वक्फे से बरसात। बखर में तारीखी कला मनकीरा की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर एक मजदूर जामहक हो गया। टोंसा में भी बरसाती पानी में डूबकर एक नौजवान जामहक। KP में भी मूसलाधार बारिशें। पेशावर में घरों में पानी दाखिल। खैबर के बरसाती नाले बिफर गए। बिफरे पानी में बहकर 2 अफराद जामहक हो गए। सैलाबी रैले 2 गाड़ियों को कंटेनरों समेत बहा कर ले गए। पाक अफगान शाहरा पर आमदोरफ्त मुअत्तल। जमरूद में 3 मकान मुनहदिम। कराची में 20 जुलाई के बाद मूसलाधार बारिशों का इम्कान।
रिहाई के अहकामात के बावजूद परवेज इलाही को रिहाई न मिले। पुलिस की भारी नफरी कैंप जेल लाहौर के बाहर मौजूद रही। रिहाई न मिलने पर वापस लौट गई। सीसीपीओ लाहौर ने परवेज इलाही की नजरबंदी की सिफारिश कर दी। पुलिस ने डीसी के नाम खत के जरिए नजरबंदी की सिफारिश की। मईशत तबाह करने वाले ताजरों को किस मुंह से लेक्चर दे रहे हो? तहरीक इंसाफ का वजीर आजम के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुजरिमों का टोला मईशत की अलिफ बे से नावाकिफ है। रुपए की कदर मट्टी में मिल चुकी, सन्नतों को तबाह कर दिया गया। पीटीआई छोड़ने वाले सीनियर सियासतदानों के लीगी क़यादत से राब्तों का इंकशाफ। परवेज खटक की नून लीग की आला क़यादत से बैकडोर राब्ते। दीगर सूबों से भी साबका पीटीआई क़यादत का नून लीग में शमूलियत का ग्रीन सिग्नल। परवेज खटक की शमूलियत पर नून लीग के पीकी के सदर अमीर मुकाम भी राजी। मामला तय पाने पर परवेज खटक बाकायदा ऐलान करेंगे। अगर मामला तय न पाए तो जेयूआई समेत दीगर से बातचीत बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान में राब्ता। निगरान वजीर आजम के नामों पर मुशावरत। नवाज शरीफ की मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा, तमाम सियासी जमातों को लेकर चलेंगे। नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ को जल्द इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का इजलास बुलाने की भी हिदायत। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन के घर आमद। भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। तोशाखाना केस काबिल समात करार देने के खिलाफ दरखास्त फिर समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक 17 जुलाई को समात करेंगे। चीफ जस्टिस की तबीयत नासाजी के बायस रवां हफ्ते दरखास्त पर समात ना हो सकी। चेयरमैन पीटीआई ने केस काबिल समात करार देने का फैसला चैलेंज किया। हुकूमतें कानून और पॉलिसियों की नफाज में हिचकिचाहट करें तो अदालत से रुजू किया जा सकता है। अब मसला मुतालिका हुकूमतों की जानिब से पॉलिसियों और कानून की नफाज का है। चीफ जस्टिस उमरताब अदयाल का आबादी और वसाइल में तबादलों से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए खातिन को बाइख्तियार बनाना होगा। आबादी, बच्चों और खातिन से मुताल्लिक कुछ एतराफ़ात करूँगा। कहा कि रियासत में आला ओहदों पर खातिन मौजूद हैं। कॉन्फ्रेंस ने सिफारिशात भी जारी कर दी। कहा, मुश्तरका मफादात काउंसिल और नेशनल एक्शन प्लान की तजवीज़ पर अमल किया जाए। वज़ीर आज़म और फुसराए आज़म वफाकी सूबाई टास्क फोर्सेस के साथ रेगुलर मीटिंग्स करें। 5 साल से 16 साल की उम्र तक के तमाम बच्चों को तालीम फराहम की जाए। बिलावल भुट्टो जल्द वजीर आजम बनेंगे। पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जीलिना मेमन की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, जनूबी पंजाब में हमारी पोजीशन बहुत मुस्तहकम है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ओहदे से मुस्ताफी। जहांगीर जदून ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। लिखा, ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है। पाकिस्तान और श्रीलंका में पहला टेस्ट मैच आज होगा। दोनों कप्तान ग्राउंड में आए ट्रॉफी की रोनुमाई की। गाल टेस्ट का आगाज सुबह 9 बजे होगा। बाबर आजम का कहना है टीम चैलेंज के लिए तैयार है। गाल टेस्ट में रमीज राजा कमेंट्री करेंगे। आमिर सुहेल भी कमेंट्री पैनल में शामिल। ज़का अशरफ की इसनाद चेक कराने के लिए अदालत में दरख्वास्त। पीसीबी के मुअत्तल होने वाले कायम-मुकाब चेयरमैन और इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद राना बरस पड़े। नई मैनेजमेंट कमेटी पर कई सवालात खड़े कर दिए। कहा, कमेटी गैर आईनी है, उन्हें हिदायत ना मानने पर ओहदे से हटा दिया गया। आइन के मुताबिक चेयरमैन की कम से कम तालीम BA है।